नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 12 जुलाई 2024 मुताबिक 5 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अग्निवीर स्कीम को मनसूख करने के अपोजिशन के मुतालबे के दरमियान हुकूमत ने कहा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही उन्हें जिस्मानी टेस्ट और उम्र में भी रियायत दी जाएगी। CISF के डायरेक्टर जनरल नैना सिंह और BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने जुमेरात को कहा कि फोर्स ने रिटायर्ड अग्निवीरों की भर्ती के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने कहा कि फोर्स में कांस्टेबल की 10% पोस्टें रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए मुख्तस होंगी। पेपर लीक मामले में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के MLA बेदीराम और निषाद पार्टी के MLA ए विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इस मामले में MLA बेदीराम और विपुल दुबे समेत 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अदालत ने इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। खुसूसी जज पुष्कर उपाध्याय ने मुताल्लिका थाने के इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि STF ने बेदीराम और विपुल दुबे को फरवरी 2006 में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की अंदरूनी सूरत हाल ठीक नहीं है और पूरी रियासत 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वहां जाकर लोगों के मसाइल सुनने के बाद लोगों से अमन की अपील करना चाहिए। मिस्टर गांधी ने कहा कि वो तीसरी मरतबा मणिपुर गए लेकिन उन्हें अफसोस है कि वहां हालात मामूल पर नहीं आ रहे हैं। मिस्टर मोदी को खुद वहां जाना चाहिए और लोगों से अमन की अपील करनी चाहिए ताकि हालात मामूल पर आ सकें। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पार्लियामेंट में पूरी ताकत के साथ मणिपुर में अमन की जरूरत को उठाकर हुकूमत पर इस सानहे को खत्म करने के लिए दबाव बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर मुबैना बददियानती और दीगर बेज़ाब्तगियों की वजह से मेडिकल में ग्रेजुएट सतह की तालीम के दाखिले के लिए 5 मई को होने वाले कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट नीट UG 2024 मनसूख करके उसके दोबारा इनेकाद की दरखास्तों पर अपनी समाअत जुमेरात को 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने समाअत की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि इस बेंच के अलावा कुछ और अर्जी गुजारों ने अब तक मरकजी हुकूमत और इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली बॉडी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के जरिए बुध को दायर हलफनामे पर गौर नहीं किया है। इसलिए इस मामले को 18 जुलाई तक मुलतवी किया जाता है। मरकजी हुकूमत ने भी अपने जवाब में अदालत को यह बताया कि नीट UG 2024 के लिए काउंसलिंग का अमल जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगा। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शराब घोटाला की वजह से अपनी मंजूरी खो सकती है? अक्टूबर 2022 में भी दिल्ली शराब की पॉलिसी के हवाले से समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि क्या इस मामले में पूरी आम आदमी पार्टी कसूरवार है? अगर ऐसा है तो फिर आपने अपने आप को अभी तक मुलजिम क्यों नहीं बनाया? इस पर ED की तरफ से कहा गया था कि जल्दी ही वो आपको मुलजिम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। न्यूज पोर्टल आज तक पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल तरीन वक्त आ गया है। जो लोग अब तक शराब के घोटाले में पूछते रहे कि घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है, अगर कोई घपला हुआ तो पैसा कहाँ गया, अब उन्हें ED की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट से झटका लग सकता है। क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की मंजूरी मनसूख हो सकती है? सवाल की वजह यह है कि अगर ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मुलजिम नंबर 37 के तौर पर नामजद किया गया है तो पहली बार चार्जशीट में किसी सियासी पार्टी को मुलजिम नंबर 38 के तौर पर भी नामजद किया गया है। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को देवी पाटन डिवीजन के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में आए सैलाब का मुआयना किया और सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहमी का यकीन दिलाया। योगी ने सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि डबल इंजन की हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है और मदद के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में जानबारी की वजह से सरहदी 14 जिलों की तकरीबन 70 लाख की आबादी सैलाब से मुतासिर है। उनमें श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत और दीगर जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सैलाब की तबाही को रोकने के लिए ठोस इंतजाम कर रखे हैं। हरियाणा में असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। खबर है कि इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा असेंबली इंतखाब में इत्तेहाद कायम करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की 90 असेंबली सीटों में से मायावती की पार्टी 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोनों पार्टियों के सरकर्दा लीडरान ने फैसला किया है कि अभय चौटाला इत्तेहाद के लीडर होंगे। इस इत्तेहाद का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि ये इत्तेहाद मफाद के लिए नहीं बल्कि अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए किया गया है।
हुकूमत हिंद की तरफ से नाफिज करदा नमो ड्रोन दीदी स्कीम की वजह से देही खवातीन की आमदनी में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और हिदायत पर उत्तर प्रदेश में चल रही इस स्कीम में हर रोज नई जहतें कायम हो रही हैं। इस स्कीम के जरिए जहां एक तरफ काश्तकारी की लागत को कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देही खवातीन की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम हुकूमत की एक इख्तिराई कोशिश है जिसका मकसद मुल्क की देही खवातीन को बाअख्तियार और खुद इन्हिसार बनाना है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने जुमेरात को कहा कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाना सबसे बड़ा टारगेट है। जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को ये हदफ तभी हासिल हो सकेगा जब पार्टी तंजीमी सतह पर बेहद मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पार्लिमानी इंतखाबात में एसपी के सामने कई संगीन चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी एसपी ने सभी चैलेंजेस का सामना करके अपने आप को उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बेहतर साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने रियासत के तस्लीम शुदा स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर तलबा और तालिबात के लिए जो उर्दू एक अख्तियारी मजमून के साथ दर्जे 6 ता 12 में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे वजीफे के लिए दरखास्तें तलब की हैं। उन्हीं तलबा और तालिबात के दरखास्त फार्मों पर गौर किया जाएगा जिन्होंने अपना गुज़श्ता सालाना इम्तिहान उर्दू मजमून के साथ कम अज कम 50% नंबर और मजमूई तौर पर कम अज कम 45% नंबरों से पास किया हो। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। मुकर्ररा तारीख के बाद मौसूल होने वाले दरखास्त फार्मों और नामुकम्मल फार्मों पर गौर नहीं किया जाएगा। ये खबर इसमाइल हसन सेक्रेटरी उर्दू अकादमी ने दी है। अवधारणा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने तमाम फलस्तीनियों को गजा शहर का शुमाली हिस्सा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इसराइल का कहना है कि वो अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के जंगजुओं का ताक़ुब कर रहा है जो गजा के इन हिस्सों में दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में गजा पर शदीद हमले किए गए हैं जिनमें दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसराइली अक़दाम का मकसद जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के दौरान हमास पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। अमरीकी, मिस्री और कतरी सालिस दोहा में इसराइली हुक्काम से बातचीत के लिए मुलाकात कर रहे हैं जो गजा में जंगबंदी के लिए एक मुआहिदे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नई चीफ जस्टिस को हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाईकोर्ट की जज मुकर्रर हुई थी और उन्हें 2015 में मुस्तकिल जज की हैसियत से तैनात किया गया था। याद रहे कि लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में गिनी चुनी खवातीन ही जज बनी, लेकिन उनमें से जस्टिस आलिया नीलम पहली खातून है जिनको चीफ जस्टिस होने का एजाज हासिल हुआ। इराक में महकमे अदालत ने बुध के रोज बताया कि नाम नहाद इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुप इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के मकतूल रहनुमा अबू बकर अल बगदादी की बेवा को बाद खवातीन को हिरासत में रखने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। अबू बकर अल बगदादी ने मुतादिद शादियां की थी और जिस खातून को मौत की सजा सुनाई गई है वो उनकी पहली बीवी बताई जा रही है। अदालत ने उनकी शनाख्त अस्मा मोहम्मद के नाम से की है। अदालती ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसा इदारे AFP को बताया कि अबू बकर बगदादी की मज़कूरा अहलिया को तुर्की में हिरासत में लेने के बाद इराक वापस लाया गया है। गजा की मकामी इंतजामिया के बयान में कहा गया है कि इमदादी सामान और तिब्बी आलात गजा में नहीं पहुंचने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और महज से बीमारों और बच्चों की जानें ही खतरे में हैं। इस बयान में कहा गया है कि आज आलमी बिरादरी को एक फैसला कुन तारीखी जिम्मेदारी का सामना है और उम्मीद है कि आलमी बिरादरी गजा पट्टी पर कहत और भुखमरी मुसल्लत रखने की पॉलिसी को खत्म कराएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि कहत और भुखमरी को एक फौजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि जंगी जुर्म है। इसी के साथ इंसानी हुकूक के माहिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने भी गजा में कहत और भुखमरी फैल जाने और उसके नतीजे में बच्चों की शहादतों में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।